दोस्तों आज आपके बीच में एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि जिसके साथ भी ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्योंकि इस ट्रैप में जो भी फंस जाता है उसे समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। तो दोस्तों अगर अभी अभी आप मेरे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डरावने और थ्रिल से भरे हुए वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों ये कहानी है रविंद्र की। रविंद्र जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। ये रहने वाला तो वैसे राजस्थान का है लेकिन झारखंड ये गया था अपने ट्रक को लेकर के कुछ माल वहां पहुंचाने के लिए। रविंद्र बताते हैं कि जब वो एक रोड से निकले, वो हाईवे जिसे NH43 के नाम से जाना जाता है, जब ये उस हाईवे से चल रहे थे और चलते चलते वहीं से एक इनको लेफ्ट लेना था। इन्होंने जब वो लेफ्ट लिया उसके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि वो लेफ्ट जिंदगी का शायद खतरनाक मोड़ था। हम में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं और गूगल मैप की मदद से उस रास्ते पर निकल जाते हैं। कई सारे ऐसे डरावने रास्ते भी होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। हम अनजान होते हैं उन रास्तों से क्योंकि वहां हमारा आना जाना कभी भी नहीं लगा रहता। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी किसी अनजान रास्ते पे जाओ तो रास्ते में रुक रुक करके जाना चाहिए, कहीं चाय पीते हुए, कहीं कुछ लोगों से बातें करते हुए, ताकि आपको उससे जुड़ी हुई कहानियां पता चल सके। खास तौर पे वो डरावनी कहानी जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अकेले हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली के साथ आप हो तो ये बहुत ज्यादा डरावना आपके लिए हो सकता है। इसलिए सतर्कता हमेशा जरूरी होती है। रविंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रविंद्र वैसे इस रास्ते से गुजरा तो था लेकिन उसने कभी यहाँ से लेफ्ट लेकर के नहीं निकला था। वो इस हाईवे से अधिकतर सीधे निकल जाता था, लेकिन इस बार उसे कुछ काम की वजह से लेफ्ट लेना पड़ गया क्योंकि गूगल मैप उसे लेफ्ट बता रहा था। और इस रास्ते पे जाना ही रविंद्र की सबसे बड़ी गलती हो गई थी। रविंद्र बताते हैं कि उस दिन न जाने कैसे भगवान ने ही मुझे बचाया है। हालांकि इस रास्ते पे जाने के बाद भगवान भी आपकी नहीं सुनता, क्योंकि ये रास्ते होते ही ऐसे छलावे वाले हैं। इसे बहुत सारे लोग छलावा भी कहते हैं, चक भी कहते हैं और मुक्स भी कहते हैं। ऐसे अलग 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 नाम होते हैं। यह है एक ट्रैप जिसके अंदर कई बार कुछ आत्माएं आपको अपने ट्रैप में फंसा लेती है। तो इस चक के अंदर कैसे फंसा था रविंद्र, ये कहानी आप जान लिए, क्योंकि आप भी अगर हाईवे से गुजरते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रविंद्र बताते हैं कि वो जब इस रास्ते से जा रहे थे उन्होंने उसी रास्ते पे मुड़ने से पहले ही कुछ देर पहले खाना खाया था। और खाना खाते वक्त कुछ लोगों के मुंह से सुना तो था उन्होंने कि ये जो रास्ता है ये खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि इस रास्ते पे कुछ ऐसा खतरा आपके सामने आ सकता है। हालांकि रविंद्र ने वो पूरी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि रविंद्र को शायद ऐसा लग रहा था कि ये जो खतरे की बात कर रहे हैं ये खतरा शायद लुटेरों से होगा या कोई ट्रक लूटते होंगे या इन सब चीजों से होगा, क्योंकि रविंद्र उस दिन अकेले थे अपने ट्रक के अंदर। उनके साथ जो साथी था वो वहीं रुक गया था झारखंड के अंदर, और वो कुछ माल वहां उतारने के बाद अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। रविंद्र बताते हैं कि जब वो खाना वाना खा करके उस ढाबे से आगे निकलते हैं और वो उस हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत घना ये जंगल था और धीरे 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 वो हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी रविंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने किसी को टक्कर मार दी है। रविंद्र के ट्रक के अंदर बढ़िया से गाने बज रहे थे और वो सुनता हुआ रविंद्र अपनी मस्ती में आगे जा रहा था, लेकिन तभी रविंद्र को महसूस हुआ कि उसने किसी को टक्कर मार दी है। अब रविंद्र अपने ट्रक से नीचे उतर करके देखता है, वहां उसे महसूस होता है कि कोई लड़की है जिसे मैंने टक्कर मार दी है। रविंद्र जब उतर के उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की असल में कंकाल होती है। ये देख करके रविंद्र के होश उड़ जाते हैं। रविंद्र जैसे ही पीछे पलट के देखता है, अपने ट्रक की तरफ देखता है, हैरान भरी निगाहों से इधर उधर देखता है, तभी वो कंकाल गायब हो जाता है। और रवि को ये लगता है कि ये क्या हुआ, मैं किसी भ्रम में तो नहीं हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घंटों तक अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लगातार रोड को देखते 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 ये भी एक फोबिया जिसे कह सकते हैं कि ये भी एक बीमारी जैसी बन जाती है कि आप रोड को देख देख के चल रहे हैं तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आती। वैसे ही शायद रविंद्र के साथ ये हो गया था। रविंद्र को अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या।
ये मैंने किसी न किसी को टक्कर तो मारी थी, पर ये असल में टक्कर थी या फिर ये महज़ एक छलावा था? रविंद्र ये कुछ भी चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। अब रविंद्र अपने ट्रक में वापस आकर के बैठ जाता है और वापस अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। अब रविंद्र सीधे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और रविंद्र को महसूस होता है कि यार मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो जो डेस्टिनेशन है उसको आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं कम से कम 30-40 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ, लेकिन अभी तक वो डेस्टिनेशन नहीं आई है। तभी रविंद्र अपने ट्रक के बाहर झाँक करके देखता है, तो रविंद्र को ऐसा महसूस होता है कि वो घंटों से, कि वो बहुत देर से एक ही जगह पे है। वो आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जब वो नीचे उतर के जब उसने नीचे देखा था तो उसको जो आसपास की चीजें नजर आई थी, रविंद्र को ये लगा कि मैं यहीं खड़ा हूँ, लेकिन मेरा ट्रक में जो फ्यूल मीटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि ट्रक लगातार चलता जा रहा है। अब रविंद्र हिम्मत करके एक बार फिर से ट्रक को बंद करके ट्रक से नीचे उतरता है। हालांकि ट्रक की हेडलाइट जल रही है। रविंद्र जब नीचे उतरता है तो वो महसूस करता है कि वो जिस हाईवे पे चल रहा था ये वो हाईवे ही नहीं है, वो तो एक जंगल के अंदर आ गया है। अब रविंद्र का माथा जो था वो ठनक चुका था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं तो एक हाईवे के ऊपर चल रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ मोड़ लिया नहीं, और जो मैंने मोड़ लिया था वो भी हाईवे की तरफ ही था, मतलब वो भी काफ़ी चौड़ा रोड था, और अब मैं जहाँ आ गया हूँ ये कच्चा रोड है। और मैंने ऐसा कहीं लिया ही नहीं ना, मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे सकरे से रास्ते से निकल करके जा रहा हूँ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों, इसी को कहते हैं चक, इसी को कहते हैं छलावा, जिसमें उस आत्मा ने रविंद्र को फंसा लिया था। अब रविंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रविंद्र वहीं ट्रक को छोड़ करके पैदल आगे जाने लगता है। तभी रविंद्र को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। अब रविंद्र यहाँ रुकता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, कुछ छलावे ऐसे होते हैं जहाँ भगवान भी आपकी मदद शायद नहीं कर पाते। रविंद्र के साथ कुछ ऐसे ही हो गया था। रविंद्र पूरी तरीके से मतलब हैरान हो गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस अपने ट्रक में बैठता है और ट्रक को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाता जाता है और उसके बाद रविंद्र फिर से ट्रक रोक करके देखता है, तो वो जिस जगह पे ट्रक में बैठा था, एग्जैक्ट उसी जगह पे रविंद्र लगभग 3-4 किलोमीटर आगे गाड़ी चला चुका था इस बार बैठने के बाद, लेकिन रविंद्र वहां से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। इस बार रविंद्र अपने ट्रक में रखी हुई पानी की बोतल उठाता है, कुछ पानी पीता है और थोड़ा रिलैक्स होता है। भगवान का नाम लेता है। अभी तक हालांकि उसके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था कि उसको किसी तरह का कोई छलावा दिखाओ, कोई भूत दिखाओ या कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आप ऐसे रास्ते पे फंस जाओ जहां आपकी गाड़ी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आप एक ही जगह खड़े हुए हो, आपकी भी आत्मा कांप उठेगी। रविंद्र के साथ भी एग्जैक्ट वही हो रहा था। अब रविंद्र ने जैसे तैसे एक लंबी सांस ली। इस बार उसके दिमाग में ना जाने कैसे यह आइडिया आ गया कि मैं ट्रक को रिवर्स चलाता हूँ, तो शायद मैं वापस से उसी जगह पहुंच जाऊं। अब रविंद्र ने अपने ट्रक को रिवर्स चलाना चालू किया, और रिवर्स चलाते इस बार जब रविंद्र ने उतर करके देखा, तो वो वापस उसी हाईवे पे आ गया था जिस हाईवे पे उसने पहली बार ट्रक रोका था, जहां उसने किसी लड़की को टक्कर मारी थी। अब रविंद्र सोच रहा था मैं पीछे जाऊं कि आगे जाऊं। तभी रविंद्र महसूस करता है कि उसके पीछे एक ट्रक और रुका हुआ है, और रविंद्र समझ जाता है कि शायद ये भी उसी छलावे में फंसने वाला है। तभी रविंद्र दौड़ते हुए ट्रक वाले के पास जाता है, बोलता भैया क्या हुआ? ट्रक वाला वैसे ही हैरान है। वो बोलता है मैंने शायद किसी लड़की को टक्कर मारी थी और वो अभी यहीं गिरी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं उतर के उसे देखने के लिए आया, आपने मुझे आवाज दी और वो लड़की अब यहाँ नहीं है। तो रविंद्र ने उसे सारी कहानी बताई कि किस तरह से वो इस चक्रव्यूह में फंस गया था, और भगवान की मदद से ना जाने कैसे उसका ये दिमाग चला और उसने ट्रक रिवर्स लेकर के वापस उसी हाईवे की तरफ आ गया। ये बात उस ट्रक वाले को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने रविंद्र की बात को नकारा नहीं। उसने रविंद्र की बात को सुना और उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना तो है कि इस रास्ते पे कई सारे लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तभी रविंद्र और वो दोनों वापस अपना ट्रक आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद उन्हें एक मंदिर नजर आता है। इस बार रविंद्र समझ गया था कि इस रास्ते पे जब वो आगे बढ़ा था उसे मंदिर नजर नहीं आया था। वो इस बार उतरता है, मंदिर में जाता है। वहां एक पुजारी जी बैठे होते हैं। उन पुजारी जी से जब रविंद्र बात करता है और अपनी कहानी बताता है, तो पुजारी बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मंदिर बनाया ही इसलिए गया है कि इस हाईवे पे जब भी किसी को कोई छलावा छलता है,
वो इस मंदिर को पार करने के बाद बिल्कुल सेफ हो जाता है। उसे कोई भी फिर परेशान नहीं करता। और पुजारी जी से रविंद्र ने और उस ट्रक ड्राइवर ने पूछा कि ऐसा क्या है पंडित जी, जो वो छलावा इस तरह से लोगों को छल लेता है। तब उन्होंने बताया कि कई साल पहले वहां एक्सीडेंट हो गया था और उस महिला की मौत वहीं हो गई थी। और तब से ही ये छलावा छलती है वो महिला। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि वहां किसी का एक्सीडेंट हो गया था। और पंडित जी ने बोला कि तुम बहुत लकी हो कि उस छलावे से निकल आए, क्योंकि जो भी उसके अंदर फंस जाता है वो फंसा ही रह जाता है, वो घूमता ही रह जाता है उस रास्ते पे चलते चलते, उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है या वो गुम हो जाता है और कभी इस दुनिया में लौट करके वापस नहीं आ पाता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो जल्दी से मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए या फिर मुझे अपनी स्टोरी भेज दीजिए मेरे जीमेल एड्रेस के ऊपर। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।